दोस्तों, आज मैं आपको जो रिक्रूटमेंट बताऊंगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक की रिक्रूटमेंट जो है वो आई हुई है। और भी कुछ रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में डिटेल से हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कौन कौन भर सकता है, इसका एग्ज़ाम वगैरह सारा कुछ बात करेंगे। तो बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत में आता है, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से जनरल ड्यूटी और नाविक और यांत्रिक की बैच 2022 की रिक्रूटमेंट जो है वो आ चुकी है, जिसके लिए आप ऑनलाइन 2 जुलाई से 16 जुलाई तक आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकेंगे। चलिए डिटेल से इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट और वो भी भारत के जो नागरिक है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। एक है आपका नाविक जनरल ड्यूटी, जीडी जिसे कहते हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, और यांत्रिक यांत्रिक यानी कि इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड के आर्म्ड फोर्स में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप की, जैसे कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में 10th प्लस 12th पास मांगा गया है, वो भी साइंस स्ट्रीम में, जिसमें कि मैथ्स एंड फिजिक्स आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नाविक डोमेस्टिक, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है यांत्रिक, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। इसमें 10वीं के साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में 3 साल का ड्यूरेशन या फिर 4 साल का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, या फिर ठीक है, या फिर अगर आपने 10वीं या फिर 12वीं के साथ किया हुआ है तो 2 साल या 3 साल का भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लेटरल एंट्री वाले भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इन तीनों ब्रांच के अंदर में बहुत सारा ब्रांच आता है, और अगर आप इन सब ब्रांच में कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बात करें तो इलेक्ट्रिकल का सब ब्रांच, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये तमाम ब्रांच जो भी है आप देख लीजिएगा। मैकेनिकल में कर रखा है तो मरीन होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग। इसी तरह अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो इन सब ब्रांच के अंतर्गत में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये देखिए इसमें बहुत कम एज वाले को लिया जाता है, तो आपका एज जो है 18 साल मिनिमम और 22 साल मैक्सिमम होना चाहिए। हालांकि जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो अगर आप नाविक, जीडी या फिर यांत्रिक की रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। 1 फेब 2000 से लेके 31 जैन 2004 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप नाविक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 तक में। और साथ ही साथ अच्छी बात ये भी है कि जनरल के लिए तो 22 साल है, लेकिन अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और साफ साफ भी लिखा गया इज एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम, तो ये बात को आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, तो नाविक जीडी के लिए टोटल 260 वैकेंसीज है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए टोटल 50 वैकेंसी है, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए टोटल 20 वैकेंसीज है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 13 वैकेंसीज है, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 7 वैकेंसीज है। देखिए दोस्तों, पिछले बार से इस बार में क्या चेंजेस किया गया है इसमें। पिछला बार क्या होता था कि आप फॉर्म फिलअप करते थे, फॉर्म बिल्कुल फ्री रहता था, और फॉर्म फिलअप करने के बाद वो लोग परसेंटेज के बाद जो है वो मेरिट बनाते थे। लेकिन इस बार अच्छा बात ये है कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है 250 रुपया, यानी कि जो लोग भी फॉर्म भरेंगे उनको एग्ज़ाम वगैरह देने का मौका मिलेगा। इससे पहले क्या होता था कि आप फॉर्म फिलअप करते थे तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता था उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करके उन्हीं को एग्ज़ाम बुलाया जाता था, सबको एग्ज़ाम में नहीं बुलाया जाता था। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस किया गया है तो अच्छी बात है ये। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 और स्टेज 4।
के, जैसे कि स्टेज 1 ये सब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, तो इन सब के आधार पे किया जाएगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, सबसे पहला स्टेज जो है वो रिटन एग्ज़ाम का स्टेज है। ठीक है, तो स्टेज 1 का जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें सेक्शन वाइज आपका रहेगा। डीबी के लिए सेक्शन 1 जिसमें कि आपको पासिंग मार्क्स इतना लाना होगा। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए अगर हम बात करें तो सेक्शन 4+5 यहाँ पे रहेगा, जिसमें कि टेक्निकल क्वेश्चंस भी रहते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सब रहेगा स्टेज आपका उस एग्ज़ाम में, जिसका सिलेबस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा। सेक्शन 1 में आपका जो है मैथ्स 20, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और जीके, ये सब जो है आपको रहेंगे। तो जो सेक्शन 1 है वो सबके लिए कंपलसरी है, ये नॉन टेक्निकल है, जिसमें कि टोटल आपका मैक्सिमम 60 मार्क्स का रहेगा। 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे विस्तार से बताया गया है, मैथ्स में इतना, साइंस में इतना, ये सब अच्छा सिलेबस बनाया गया है। पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 30 है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो सेक्शन 1 हो गया। और टेक्निकल की अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं तो यहाँ पे 50 नंबर का आपका मैकेनिकल से क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे और मैकेनिकल से रिलेटेड होगा, जिसमें कि 20 नंबर आपको लाना होगा। और इसका सिलेबस जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रहेगा। जब आप वो पास कर लेंगे तो आपका स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपका शायद एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो डालने होंगे। उसके बाद ये डिफेंस लाइन है तो इसमें कुछ फिज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, जिसमें कि देखिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का दौड़ है, 20 स्क्वाड है, उठक बैठक और 10 पुशअप्स है, नॉर्मल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका, ठीक है, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर आपका स्टेज 3 फाइनल स्टेज होगा, और जो भी मेरिट बनेगा उसके सब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिज़ल्ट पता चलेगा। अब इसको कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए 2 जुलाई से, हालांकि मैं वीडियो बना दूंगा एक और जब इसका आएगा, 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक आप इसका फॉर्म जो है वो आप भर पाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं, पहली बार मैंने देखा है यांत्रिक में कि ये लोग फ़ी ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि फ़ीस नहीं लेते थे तो सबको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बार फ़ी ले रहे हैं, यानी कि सबको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप SC ST कैंडिडेट तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं देना होगा। ठीक है, और बाकी जो अदर है OBC है, SC ST है, उनको 250 रुपये जो है वो देना होगा, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। देखिए सबसे अच्छी क्या बात है कि एग्ज़ाम सिटी जो है उसमें आपको 5 प्रेफरेंस डालना होगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और जो फर्स्ट चॉइस होगा वो आपके एरिया का 30 किलोमीटर के अंतर्गत में रहेगा। ठीक है, अगर आप रांची से हैं तो आपके रांची के 30 किलोमीटर मतलब आपके सिटी में ही रहने का ज़्यादा चांसेस है। तो अच्छी बात है कि 30 किलोमीटर के अंतर्गत में आपको आपका मिल जाएगा, और अगर आपको 30 के नहीं मिलता है तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो लगभग हर एक सिटी का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका एग्ज़ाम टेंटेटिव एग्ज़ाम स्केड्यूल भी कर दिया गया है, जो कि अभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे 2 जुलाई से तो आपका अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर के बीच में जो है वो स्टेज 1 जो है वो ले लिया जा सकता है। तो अभी से ही आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना होगा। सैलरी पैकेज की बात करें तो GD के लिए जो है बेसिक पे आपका 21,700 लेवल 3 के अंतर्गत में रहेगा, और बाकी सब अलाउंस रहेंगे। डोमेस्टिक के लिए यहाँ पे भी 21,700 लेवल 3 के तहत आपका रहेगा। यांत्रिक की बात करें तो 29,200 आपका बेसिक पे रहेगा लेवल 5 के तहत, जो कि बहुत अच्छा है, और 6200 प्लस आपका अलाउंस वगैरह रहेगा। यानी कि सैलरी के बारे में आपको सोचना नहीं है, बेहतरीन सैलरी आपको मिलेगा। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दिया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दें।